हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लेस। दोस्तों, अभी हाल में क्या हुआ कि यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह सकते हैं, एंटोनी ब्लिंकन इंडिया विजिट पे आए हुए थे। उन्होंने मुलाकात की पीएम साहब से हमारे, और एनएसए अजीत डोभाल और एस जयशंकर सभी लोगों के साथ में मीटिंग हुई। तो यहाँ पर एक चीज़ सामने देखने को मिली कि उन्होंने एक मीटिंग में हमारे यहाँ पर जो दलाई लामा के रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे भी इन्होंने, वो भी मीटिंग में शामिल थे। तो अब इसको लेकर के आप समझ सकते हैं कि क्या रणनीति इंडिया और यूएसए की चल रही होगी इन चीज़ों को समझने के लिए। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक यूएसए का भी पार्ट रखेंगे, इंडिया का भी स्टैंड रखेंगे और चाइना का भी रखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं यूएसए के बारे में। अगर यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए देखने को ये मिलता है कि अगर किसी भी इंसान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपको अगर समझना है तो उसका थोड़ा पास्ट में जाइए उसके, और हिस्ट्री को समझिए। तो आपको देखने को मिलता है कि यूएसए जो है वो किसी का सगा नहीं रहा आज तक। तो जियो पॉलिटिक्स है, हर समय इसके बदलते रहते हैं, पैमाने, स्केल, नज़रिए, सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है कि यूएसए को पता है कि आगे आने वाले समय में चाइना सुपर पावर होगा हर तरीके से। अब सुपर पावर जब होगा तो उसको काउंटर करने के लिए यूएसए लगा हुआ है। जहाँ वो आप G7 मीटिंग को देख लीजिए, उसमें B3W प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जो बाइडन के द्वारा। और यहाँ पर और ये भी देखने को मिलता है कि अब चाहे उइगर मुसलमान के लीजिए तो उसके लिए भी वॉइस राइज करता है यूएसए। चाहे आप तिब्बत के लिए जो वहाँ की एग्जाइल गवर्नमेंट है, तो उनको अभी वाइट हाउस में उनको इनवाइट किया गया था, उनके रिप्रेजेंटेटिव को, एग्जाइल गवर्नमेंट के। और यहाँ तक कि तिब्बत के लिए राइट्स के लिए और दलाई लामा के लिए उनको एक वहाँ पर बिल भी वाइट हाउस में उसको पारित किया गया था। तो बहुत सारे काम यूएसए जो है चाइना को टैकल करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए ये काम कर रहा है। और दूसरा, उसको भी पता है यूएसए को कि अगर हम चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं, तो उसमें इंडिया का हाथ होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट इंडिया के चाइना काउंटर नहीं कर सकता है यूएसए। तो इसी को लेकर के इस मीटिंग में अब यहाँ पर देखने को ये मिलता है क्या दलाई लामा, तो ये तो यूएसए का स्टैंड हो गया। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि चाइना का, तो देखिए चाइना का क्या है कि चाइना के कुछ ऐसे वीक पॉइंट हैं, कह सकते हैं एक उसकी वीक पॉइंट है। अगर इन टॉपिक पे, इन पॉइंट पे अगर कोई भी कंट्री अगर काम करता है तो चाइना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और शायद उसको समझ आ जाएगा। पहला एक पॉइंट है उइगर मुसलमान, एक ऐसा इशू जो हमेशा एक बर्निंग इशू है चाइना के लिए, कह सकते हैं ज्वलंत मुद्दा है। दूसरा यहाँ पर है हमारा ताइवान। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो हांगकांग, तीसरा इनका है हांगकांग। अगर हम चौथे की अगर बात करते हैं तो तिब्बत। तो ये चार मुद्दे ऐसे हैं कि अगर ये चार मुद्दे पे कोई भी कंट्री अगर ये काम करता है, और इन चार मुद्दों को लेकर के अगर कुछ ऐसा चाइना को दिखता है कि कोई कंट्री इन चार मुद्दों में हस्तक्षेप कर रहा है, तो शायद चाइना के लिए बर्दाश्त नहीं होता है। ये इसके कह सकते हैं चाइना के वीक पॉइंट हैं। अगर इन चीज़ों को देखा जाए, इन पे अगर कोई कंट्री अगर वर्क करता है, आप तिब्बत को ले लीजिए। अगर तिब्बत में क्या है, जो फ्री तिब्बत मूवमेंट है, तो यहाँ पर अभी जो मीटिंग हुई, तो क्या लगता है कि इंडिया और यूएसए क्या ये इस मूवमेंट को फिर से स्टार्ट करेंगे, क्या बूस्ट देंगे, क्या ऐसा कुछ प्लानिंग है? तो यहाँ पर देखिए, प्लानिंग की बात अगर हम करें तो ऐसा क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है, जो होगा वो सामने दिखेगा। लेकिन यहाँ पर चाइना को एक मैसेज ज़रूर जाता है, और चाइना को यही मैसेज जाता है कि देखिए, जब तक अगर यहाँ पर दलाई लामा है, क्योंकि वो तो दलाई लामा है, तब तक तो ये तिब्बत वाला जो इशू है इसको राइज किया जा सकता है। लेकिन अगर जैसे ही दलाई लामा हटते हैं, यानी यहाँ से, या कह सकते हैं उनके बाद कोई नया दलाई लामा अगर आता है, तो शायद ये वाला विंडो जो होता है वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन शायद बंद हो जाएगा। तो अभी आपको देखने को ये मिला होगा कि जो पंचेन लामा, कौन है ये?
पंचेन लामा। तो अब कहें पंचेन लामा क्या होता है, तो ये भी जैसे दलाई लामा होते हैं, तो दलाई लामा एक कह सकते हैं फर्स्ट नंबर पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं जो पंचेन लामा होता है। तो इनका भी ऐसी प्रोसेस होता है, इनका भी चुनने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए कह सकते हैं पुष्टि ये भी सेकंड नंबर के कह सकते हैं गुरु हैं, धर्मगुरु हैं बुद्धिस्ट के लिए। तो यहाँ पर हुआ ये कि ये जो पंचेन है, तो इनका कहना है कि जो कह सकते हैं ऐसे फोर्सेस जो क्या करते हैं, जो चाइना के जो ये एंटी चाइना है या एंटी इनको सेपरेट अलग हटाने की बात करती हैं, तो इस रास्ते में इनको उनसे दूर रहना चाहिए चाइनीज़ लोगों को, तिब्बत जो बुद्धिस्ट हैं उनको, इनका कहना ये है। तो एक तो ये है कि ये इनको अपने जो कह सकते हैं चाइना प्रो जो है, तो प्रो चाइना है, इनको बैठाल दिया गया है। अगर यहीं पर कोई नया दलाई लामा अगर बनता है, वो भी अगर प्रो चाइना हुआ, तो ये तो विंडो क्लोज्ड हो ही जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी बात करते हैं कि यूएसए के पास में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जो ये देख सके कि इंडिया के बिना अगर कर सके। अब इंडिया क्या है कि इंडिया के पास में भी ये है कि कम्प्लीटली यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि आप अभी आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी जो दलाई लामा थे उनके बर्थडे पर उन्होंने विश किया था, ग्रीट किया, तो जिसको लेकर के काफ़ी बहुत सारा मीडिया में, जो कि ग्लोबल टाइम्स उनका कह सकते हैं माउथ पीस चाइना का एक ऐसा न्यूज़पेपर है, आर्टिकल्स देता है, तो बहुत सारे देखें वहाँ पर आपको आर्टिकल से देखने को मिल गए होंगे। और यहाँ पर देखिए यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए ने बहुत सारे, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। ये जब देख लीजिए, ये एक है वाइट हाउस की एक ऐसी इमेज है जहाँ पर ये जो हमारे कह सकते हैं एग्जाइल जो चीफ थे, उनके फॉर्मर चीफ थे, उनको वो विजिट करने गए थे, उनको इनवाइट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को ये मिलती हैं कि अगर, तो यहाँ पर हो सकता है कि दलाई लामा और मोदी जी की अभी क्या मीटिंग भी हो सकती है प्राइम मिनिस्टर की, और हो सकती है तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा चाइना के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी इस समय इंडिया साइलेंट था 2015 के बाद में। अगर आपने देखा होगा तो 2015 के बाद में ही पीएम ने दलाई लामा को क्या किया था, विश किया था, ग्रीट किया था। तो आपने वही 15-16 में देखा होगा कि जब डोकलाम हुआ था तो इन्होंने जा कर के दलाई लामा जो थे वो विजिट करने गए थे हमारा कौन सा, जो अरुणाचल प्रदेश है। क्योंकि चाइना हमेशा कहता है कि वो अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक कह सकते हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और वो चाइना का पार्ट है, ऐसा उसका मानना है। तो यहाँ पर डोकलाम हुआ था, तो हो सकता है कि इस अगर कहीं मीटिंग होती है, अगर यह पब्लिकली अगर ये मीटिंग होती है, तो बहुत सारा कुछ यहाँ देखने को मिल सकता है ऐसा। तो आगे क्या प्लानिंग है, क्या है, वो सामने आपको देखिएगा और मिलेगा भी। और तो बने रहिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ। तो अगर चैनल आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।